हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स के डाउट क्वेश्चन कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि आपके पास इस तरह की लीनियर इक्वेशंस होंगी, रैखिक समीकरण आपको दिया गया होगा और वहां पर आपको पूछा जाएगा कि क्या ये समीकरण आपकी संगत है या असंगत है, यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया था जो कि आपके एनसीईआरटी का है। x प्लस 2y बराबर 2 और 2x प्लस 3y इक्वल है 3 के। तो इस इक्वेशन को हम ax बराबर b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखा, वेरिएबल मैट्रिक्स बनाई और कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाई। डिटर्मिनेंट्स a हमने देखा, चेक किया, तो आप जानते हैं यहाँ पर -1 आ गया है। दैट मीन्स कि ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम, ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड के 2017 में सैंपल पेपर में दिया गया था। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए और बी आपके क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और ऑर्डर है इनका 3, यानी 3 ऑर्डर की ये दो मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या दिया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको दिया गया है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी भी दिया गया है। आपको क्या निकालना है, फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3ab। और ये आप क्वेश्चन पहले नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको दिया गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास 2 है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी आपके पास यहाँ 3 दिया गया है। आपको निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3ab, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a। हमने यहाँ एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर k आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी है और किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप उसे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसका डिटर्मिनेंट जब निकलता है तो हमने प्रूफ करके भी बताया था, जब k बाहर आता है k रेज टू द पावर n, और n क्या है, जितने भी ऑर्डर की आपकी a मैट्रिक्स होगी वही आपका n हो जाएगा। a अगर टू ऑर्डर की है तो n k रेज टू द पावर 2, 3 है तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ जनरलाइज करके आपको ये फॉर्मूला बताया। तो ये क्वेश्चन हम इसी बेस पर करेंगे, यहाँ पर इसी की मदद लेकर के। तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, k रेज टू दी पावर, और ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। 3 ऑर्डर की मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 3 की पावर k की पावर n है, तो यहाँ ऑर्डर क्या है, 3 है। तो 3 रेज टू दी पावर, जब ये डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा ना ये 3, तो यहाँ 3 की पावर 3 हमने क्यों कहा, क्योंकि ए बी जो है दोनों ही 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हम क्या कह रहे हैं कि के आपका जिस भी ऑर्डर, एन आपका, ए मैट्रिक्स आपकी जिस ऑर्डर की होगी उसी ऑर्डर का आपका एन होगा, यानी एन आपका उतना ही होगा। तो यहाँ क्योंकि आपका क्या है, एन आपका यहाँ पर 3 है, क्योंकि 3 ऑर्डर की ये दोनों ही मैट्रिक्स हैं ए और बी, इसलिए यहाँ हमने क्या कर दिया है, के की जगह 3 और पावर 3 है, क्योंकि यहाँ तो 3 था ही दिया गया, लेकिन पावर एन क्यों आया, 3 क्यों आया, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, अंदर आपके पास क्या बच जाता है, a इंटू बी। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये तो पावर में आ गई, तो इन दोनों को आप खोल सकते हैं इस तरह से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। बस अब आपके पास यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट्स का मान कितना है, ये तो आपका 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाता है 6 और 162 आपके पास का आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड हैं, आपकी एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके बेसिक क्वेश्चन आपके पास हैं, तो इनको आप जरूर करें और इनको नोट की तरह आप बनाएं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, और दिया गया है 1 1, ये डिटर्मिनेंट दिया गया है और इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल। चलिए इसे नोट करिए, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सपोज ये आपका डेल्टा आप निकालेंगे यहाँ पर 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 और 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, रो 1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 1। और इस रो के अलोंग जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस में आपका 1 आएगा और इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इसको आप करेंगे तो 1 1 1 और 1 प्लस कॉस थीटा, ये डिटर्मिनेंट, और प्लस में 1 यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 1 प्लस साइन थीटा 1 और 1, ठीक है। आगे से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा आपके पास क्या आ जाएगा 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा आप, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और माइनस में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और इसका आ जाएगा माइनस का 1। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे आप माइनस का 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस में इसकी यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका प्लस में 1 आएगा और 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब आगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा बराबर आपका 1 तो मल्टीप्लाई होके वही हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 प्लस साइन थीटा माइनस में 1 और माइनस में आपका कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस में 1 यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ देखिए 1 से 1 आपका यहाँ कैंसिल हो गया है, ठीक है। आगे देखें 1 माइनस में कॉस थीटा और ये आपका प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपस में कट जाएंगे यहाँ पर। फिर 1 प्लस प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे और कॉस थीटा कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये आपका प्लस का साइन थीटा है, यहाँ माइनस माइनस का, तो अब आपके पास क्या आ गया है, तो पहले हमने इसको किया था तो 1 माइनस में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इसको हमने मल्टीप्लाई कर, सॉरी मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस में, देखो ये मल्टीप्लाई होना था, हमने इसे प्लस कर दिया है, 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर पहले ब्रैकेट, -1 है, इसकी मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस में आपका 1 आएगा, ये भी आपके ब्रैकेट के अंदर, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 माइनस में -1 प्लस साइन थीटा,
ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करना था हमने। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस में आपका साइन थीटा आ जाएगा और प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, माइनस का 1, माइनस 1 माइनस में कॉस थीटा और फिर से माइनस में माइनस माइनस का फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा से आपका साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से आपका कॉस थीटा कैंसिल और 1 से आपका ये 1 कैंसिल, इस 1 से आपका ये 1 कैंसिल और यहाँ ये प्लस माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या बच गया है, सिर्फ डेल्टा बराबर आ गया है साइन थीटा और कॉस थीटा। डेल्टा किसके इक्वल आ गया है, साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल आ गया है। चलिए डेल्टा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये आपका आ गया है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यदि क्या कर दूं, 1/2 से इसे डिवाइड भी कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं साइन थीटा कॉस थीटा, तो अब डेल्टा बराबर मेरा आ जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है कि साइन 2 थीटा जो है, साइन 2 थीटा आपका -1 से बड़ा या इसके इक्वल और +1 के से छोटा या इससे क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब यदि यहाँ आप 1/2 -1/2 से सब में जो है इसको डिवाइड कर दें तो 1/2 साइन 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 1/2। हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया पूरे। अब आप देखिए साइन थीटा 2 थीटा 1/2 साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू तो -1/2 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है 1/2। तो हमें यहाँ यही पूछा गया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो आपने डिटर्मिनेंट्स की तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है आगे ये नया कुछ इसमें है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। डेल्टा तो आपको 1/2 साइन थीटा आ गया है, मिल गया है। हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू -1 या उससे बड़ी और 1 या 1 से छोटी हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमें तो चाहिए 1/2 साइन 2 थीटा, तो हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया है। 2 से डिवाइड हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल कर दिया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपको डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि डेल्टा क्या है 1/2 साइन 2 थीटा, तो डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू तो -1/2 होगी डेल्टा की और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1/2 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में 2021 में यहाँ पर पूछा गया है। तो इस तरह के एक एक दो दो नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की ए जो है आपकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, तो सच दैट, और किस तरह से है ए, जो ए स्क्वायर है वो इक्वल है 2 ऑफ ए। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो आपको ए डिटर्मिनेंट का मान निकालना, ये तो आपको दिया गया है ना। तो अब इससे हमने ए डिटर्मिनेंट का मान निकालना, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट ले लेंगे और 2a का हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट तो ए से बाहर यहाँ डिटर्मिनेंट से आ जाएगा, और क्योंकि ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था के ए
डिटर्मिनेंट्स। तो ए जो है जिस भी ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स होगी के की वही पावर हो जाएगी और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका साइड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था और इसको प्रूफ भी हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ तो आपका के तो आपका 2 है और एन देखिए 3 ऑर्डर की आपकी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एन आपका क्या है, एन आपका 3 है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ 2⁻³ क्योंकि 3 ऑर्डर की ये आपकी मैट्रिक्स है। तो अंदर आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसे और सॉल्व कीजिएगा, स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 8 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं a² माइनस में 8 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां से मुझे जो है ए डिटर्मिनेंट्स को कॉमन ले लेना है क्योंकि दोनों में है। अंदर आपके क्या बच जाएगा, ए डिटर्मिनेंट माइनस में 8, ये है 0 के इक्वल। तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट्स का मान क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट्स आपके पास 0 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, ए डिटर्मिनेंट्स -8 बराबर 0, या फिर आप लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल, 8 के इक्वल। अब यदि यहाँ पर कुछ कंडीशन दी जाती तो हम फिर इसको जो है और इसको सॉल्व कर दे, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ ए डिटर्मिनेंट का मान पूछा गया है, उसकी वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ ए डिटर्मिनेंट आपका 0 और 8 हो जाए। ठीक है ना, 2 मान आ जाएंगे। और अगर कुछ कंडीशन दी होती तो फिर इसे और हम सॉल्व करते। तो ए डिटर्मिनेंट आपका 0,8, तो दोनों ही मान इसके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास गिवन था a² बराबर 2a। इसी की मदद से हमें ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a² = 2a, हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया। a² डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर है, और यहाँ हम जानते हैं ये फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया है, इसी के पीछे आप लिखिएगा इसे, क्योंकि 3 ऑर्डर की थी तो हमने 2⁻³ कर दिया। ठीक है, अब ये 8 हो गया है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिखा। यहाँ से ए डिटर्मिनेंट कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आप जानते हैं ये 0 के इक्वल हो गया है। तो ए डिटर्मिनेंट 0 और ए डिटर्मिनेंट -8 बराबर 0, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 8 के। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की दोनों की जो वैल्यू है, इसमें जो है एक जगह 0 आया है, दूसरी जगह 8 आया है, तो दोनों ही इसके मान। चलिए ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, इनको आप नोट्स के फॉर्म में लिखिएगा ताकि आप फाइनल जब आप पेपर देने जाएं तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखिएगा, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी से हटके क्वेश्चन हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत इजी क्वेश्चन हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए और आपको पेपर का पैटर्न भी पता चले। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।